हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे मैक्लॉरेन प्रमेय, जो कि आपके कॉलेज के एग्जाम में आता ही है। ओके, तो अपन को फर्स्ट यहाँ पर क्या मानना है कि माना एफ एक्स का कोई फलन है तथा एफ एक्स को एक्स की आरोही घातों में प्रसार किया जा सकता है। आरोही घातें मतलब एक्स की बढ़ती हुई घातों में प्रसार किया जा सकता है। ओके, सेकंड है प्रसार कितनी भी बार अवकलनीय यानी डिफरेंशिएबल है। ओके, अपन कितनी भी बार उसका डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। थर्ड है प्रसार की श्रेणी अभिसारी है यानी कन्वर्जेंट है। तो इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो। ओके, तो ये आता कैसे है, इसको अपन जो टेलर इक्वेशन होती है या टेलर थ्योरम होती है उससे आया है। जैसे कि जो अपना टेलर होता है वो क्या होता है, एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए इक्वल टू डैश डैश। ओके, अब यहाँ पर अपन क्या कहते हैं, पुट एच इक्वल टू एक्स और ए इक्वल टू जीरो। जहाँ पर एच है उसकी जगह एक्स रखना है और जहाँ ए है वहाँ पर जीरो रखना है। तो ये जो अपना एक इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पर जीरो रखेंगे और एक्स रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पर जीरो रखेंगे तो एफ जीरो आ जाएगा प्लस एच की जगह पे क्या रखना है, एक्स एफ डैश जीरो। ऐसी ये अपनी सीरीज़ बनती जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट अपन को बुक में देखते हैं। ये अपन को लिख लिया, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक इसका क्या है, प्रमेय है। अब प्रूव कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अपन ने माना एफ एक्स इक्वल टू ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर। ये अपन को मानना है, याद करना है। डैश डैश ऐसे ही चलता जाएगा अपना, प्लस ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन प्लस वन एक्स की पावर एन प्लस वन। ठीक है, ये एन टर्म तक मैंने लिख लिया। अब क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट का अपन को उत्तरोत्तर अवकलन करना है, यानी स्टेप बाय स्टेप अवकलन करना है। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट अवकलन करेंगे, यानी एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपना ए तो जीरो हो जाएगा, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं ना, और इसका क्या हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा वन, तो यहाँ आ जाएगा ए वन प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू ए टू एक्स, तो ये हो जाएगा टू ए टू एक्स। इसी प्रकार डैश डैश एन तक करते जाना। हो, कि अपन को 3 टर्म निकालना है मिनिमम। फिर क्या आ जाएगा, एफ डबल डैश एक्स है, तो यहाँ से ए जीरो हो जाएगा, यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, एक्स का वन, तो क्या हो जाएगा टू ए टू प्लस ये क्या हो जाएगा 3, और ये एक्स स्क्वायर है ना, ये पावर 2 की आगे आ जाएगी तो क्या हो जाएगा 3.2 ए 3 एक्स डैश डैश ए नेक्स्ट तक जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ट्रिपल डैश निकालना है। अब 2 डैश डैश आ जाएगा एफ एन एक्स। इसको थोड़ी ध्यान से समझना, ये क्या कैसे आया ए एन का टर्म, ये जो अपना यहाँ माना था अपन ने ए एन एक्स की पावर एन, तो इसका अपन अवकलन करेंगे एन टाइम्स, तो ये हो जाएगा एन एन माइनस वन एन माइनस टू, यानी जो एन की घातें हैं वो कमती जा रही हैं। कहाँ तक कमती जा रही हैं, 1 तक। ए एन बचेगा अपना यहाँ से। ठीक है, अब प्लस अपना जो नेक्स्ट टर्म ए लिखा था, तो ए क्या लिखा था, एक्स की पावर एन प्लस वन, तो ये क्या आ जाएगा, आगे आएगा एन प्लस वन, तो एन प्लस वन, फिर इसमें से माइनस करेंगे 1 तो क्या बनेगा एन, फिर एन माइनस वन डैश डैश टू 1 तक, और यहाँ पर क्या बचेगा ए एन प्लस वन, जो कि यहाँ लिखा है। ओके, अब क्या करना है अपन को, जो ये अपन को परिणाम प्राप्त हुए हैं इसमें एक्स इक्वल टू जीरो पुट करना है। तो यहाँ से एफ जीरो क्या आ जाएगा अपना इसमें। ठीक है, यहाँ अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x बराबर जीरो पुट करेंगे तो एफ जीरो इक्वल टू 1 को क्या प्राप्त हो जाएगा, ए जीरो। यहाँ पर जीरो हो जाएगी आगे की टर्म क्योंकि x है। उसके बाद एफ डैश जीरो, यहाँ पर x में जीरो पुट करेंगे तो यह आ जाएगा ए वन, यहाँ x है तो ये टर्म आगे की जीरो बन जाएंगी। उसके बाद एफ डबल डैश जीरो में क्या बचेगा अपना टू ए टू, यहाँ x है तो ये जीरो बन जाएगा आगे की टर्म। इसी प्रकार एफ ट्रिपल डैश में 3 फैक्टोरियल ए 3, यहाँ का ये टर्म बचेगा, ये x है तो ये जीरो बन जाएगा। इसी प्रकार n के लिए निकालेंगे तो एफ डैश एन जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एन फैक्टोरियल, इसको एन फैक्टोरियल लिख सकते हैं ए एन, और आगे क्या है अपना x है तो ये जीरो बन जाएगा। ओके, अब क्या करना है अपन को, इस सिस्टमेटिक अपन ने लिख लिए, जो अपने परिणाम आए हैं इसको लिख लिया।
अब क्या करना है, ये जो अपना A0, A1, A2 के मान आए हैं इनको समीकरण 1 में पुट कर देना है इस इक्वेशन में, जहाँ पर A0, A1 लिखा है ना, तो अपना जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, f(x) इक्वल टू f0, क्योंकि A0 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर f0, तो f0 प्लस x f'0, A1 की वैल्यू कितनी आई है f'0। ओके, ऐसे ही रखते जाना है और अपना ये प्रूफ हो जाएगा जो कि अपन ने स्टार्टिंग में लिखा था। तो यह मैक्लॉरिन प्रमेय, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।